हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रभावी कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत वन लाइनर जीएस का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। तो हम आज अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन दे रखी है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्या है। देखो, विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल डेट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब एक पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करे, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिससे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्रिएट करे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो हमें चार्ज की डेफिनेशन समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसने दिया था ये? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होती है कूलम्ब, ये आपको याद रखना है। नाउ व्हेन एन इबोनाइट रोड इज रब्ड विद अ फैनल विच टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय द रोड। नेगेटिव। कैसे? देखो इबोनाइट रोड ये होती है, सपोज कीजिए, और जो फैनल है एक टाइप का क्लॉथ होता है। इस पर अगर आप इस रोड को इस क्लॉथ में रफ करेंगे तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है, रोड के इलेक्ट्रॉन मतलब इस फैनल के इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इबोनाइट रोड में। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो जो इबोनाइट रॉड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, फैनल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है रफ करने पे, और इसमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन यू वॉक ऑन द वुडन कारपेट एंड ब्रिंग्स योर फिंगर नियर द मेटेलिक हैंडल ऑफ द डोर एंड इलेक्ट्रिक सोर्स इज प्रोड्यूस, व्हाट इज रीजन फॉर दिस। ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम बॉडी टू हैंडल। देखो जब ये वुडन सरफेस है, सपोज कीजिए ये गेट है और ये हैंडल है, आप इस यहाँ से चल के आए, आपने सब पैर रफ करा, तो यहाँ पे क्या आपके अंदर क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। तो आपके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जैसे आपने इस स्टील को, इस हैंडल को टच करा, तो आपकी जो बॉडी का चार्ज है वो कहाँ पर ट्रांसफर होने लग जाएगा, हैंडल में, और फिर वो कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड में। तो उसमें इसके कारण आपको क्या लगेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक महसूस इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी का जो चार्ज जनरेट हुआ है वो किसी और उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो जो ट्रांसफ़र होता है तो हमें वो इस शॉक तरीके से फील होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द ऑब्जेक्ट अर्थ। देखो अर्थ में हमने देखा होगा, घर पे एक अर्थिंग सुना होगा कि अर्थिंग होती है, तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है वो होता है कि अर्थिंग लगाने के लिए। मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये आयरन है, इसको आपने स्विच से कनेक्ट करा, तो ये आपने देखा होगा एक एक्स्ट्रा ऊपर का एक एक्स्ट्रा होल भी रहता, तो वो किस कारण रहता, उसको हम कनेक्ट कर देते अर्थ से, ताकि बाई चांस अगर इलेक्ट्रिक कुछ मिस फंक्शन हो और इलेक्ट्रिक जो आयरन है उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए, तो उसके कारण आपको करंट नहीं लगे, वो चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, अर्थिंग के द्वारा अर्थ में चले जाए, तो उसको आपको करंट से बचाएगा। तो अर्थिंग का पर्पस क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो क्रिएट हो जाता है उसको ऑब्जेक्ट से कहाँ ट्रांसफ़र कर देना, अर्थ में, तो टू प्रिवेंट द शॉक टू द यूज़र। नाउ व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज जनरेटेड बिटवीन टू लाइक चार्जेस, फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब क्या, टू लाइक चार्जेस मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो भी पॉजिटिव क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। नेगेटिव क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो सेम चार्जेस रिपेल्स इच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये आपको याद रखना है। Next, which law of physics states that the force between two electric charge reduces to quarter to its former value when the distance between them is doubles। देखो एक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का पढ़ा था फॉर्मूला कि F इक्वल्स टू mm/r²। सिमिलरली जो फोर्स ऑफ दो चार्ज है, सपोज कीजिए दो चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2/r²। ये Q1 क्या है, Q1 ये वाला चार्ज, Q2 ये वाला चार्ज, और ये R क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2/r²। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
1 बाय, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको आपने क्या करा, देखो द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्ज रिड्यूसेस टू क्वार्टर, क्वार्टर से रिड्यूस मतलब कितना होगा 1/4 कर दिया, तो जो अपना विन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। देखो डिस्टेंस बिटवीन देम डबल मतलब क्या हो गया, आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2r कर देंगे, 2r इंटू 2r कितना हो गया 4r स्क्वायर, तो देखो ये 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, तो रिड्यूस टू 1/4 हो गया। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो ईजिली, सिंपल सी बात है, कंडक्टर जैसे कॉपर सिल्वर, कॉपर सिल्वर ये सब क्या हो गया कंडक्टर है, मतलब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ईजिली होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आराम से फ्लो होता है, मतलब करंट आराम से फ्लो होता है। नाउ व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो बेस्ट क्या होता है सिल्वर, और गुड कौन सा होता है कॉपर, मतलब सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, मतलब इसमें से ईजिली चार्ज जो होगा फ्लो हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब सोलर पैनल जो सोलर सेल्स रहते हैं वो आपस में सिल्वर से कनेक्टेड होते हैं। विच टाइप ऑफ मटेरियल डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड देम, इंसुलेटर, कंडक्टर अलाउ करता है तो इंसुलेटर अलाउ नहीं करता। इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, दे आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, इसमें से चार्ज फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। चार्ज फ्लो क्या वो है जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए इसमें चार्ज फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एन आइडियल डाइलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब क्या, उसमें से जो है करंट ईजिली फ्लो करना चाहिए, तो आइडियल डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी होगी 0, मतलब क्या होगा इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ईजिली नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा अगर 0 आइडियल की बात चल रही है तो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी हो गई 0, सो देर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज, सो नो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी और नो करंट फ्लोज थ्रू इट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा चार्ज, अब अगर उस चार्ज को हम यहाँ रखें तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो, इस फील्ड को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब व्हाट इज द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज इन विच द इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द अदर चार्ज, सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसकी ये जो रेडियली आउटवर्ड जो फील्ड निकालेगा इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसके पास में कुछ एक चार्ज दूसरा लाएंगे तो ये जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब उसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के उस पर मेज़र करेंगे तो वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको रखना है कि जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इक्वल्स होता है क्यू ई। अभी क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स। तो हमने कोई क्या पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू ई, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ बाई क्यू, तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया एफ बाई क्यू। अब एफ क्या हो गया न्यूटन, और कूलम क्या हो गया चार्ज की यूनिट, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या एक और यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज, ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, मतलब ऐसी होती है, और नेगेटिव चार्ज की कितनी कैसी होती है अंदर होती है, पॉजिटिव की आउटवर्ड नेगेटिव की इनसाइड इनवर्ड। देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर द नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव किससे होती है रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव की रेडियली इनवर्ड, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव की क्या जा रही है आउटवर्ड, और नेगेटिव की क्या आ रही है अंदर जा रही है। नेक्स्ट, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फोर्स सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है एक पास पास जा रही है, पर ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि एक फील्ड ऐसे जा रही है दूसरी फील्ड ऐसे चले गई, क्यों, क्योंकि देखो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये फील्ड सपोज की यहाँ से ऐसे क्यों नहीं चले जाती, क्यों, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंट डालेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है,
अगर मैं इसको टेंजेंट यहाँ डालूँ तो ये क्या बता रहा है कि इसका डायरेक्शन ऐसी है, अगर टेंजेंट यहाँ डालूँ तो इसका डायरेक्शन ऐसी है, टेंजेंट यहाँ डालूँ तो इसका डायरेक्शन ऐसी है। और सपोज़ कीजिए कि दो फील्ड अट्रैक्ट हो गई, तो अगर मैं टेंजेंट यहाँ डालूँ तो इससे क्या होगा कि डायरेक्शन इस साइड हो गई, तो फिर डायरेक्शन इस साइड कैसे हो सकती है? मतलब एक टेंजेंट दो डायरेक्शन तो बता नहीं सकता, मतलब दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती एक पॉइंट पर। इसलिए जो है ये जो है इंटरसेक्शन नहीं होता, नेवर इंटरसेक्ट होती है। What is the direction of electric lines of force on a surface of charge per conductor? सपोज कीजिए ये चार्ज कंडक्टर है एक, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ होगी वो कैसी होगी? वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, मतलब कैसी होगी? ऐसी, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। नाउ what is the value of a electric field intensity at a place where the field lines are very close to each other? क्या होगी? मैक्सिमम होगी, सिंपल सी बात है। सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होगी, अगर हम दूर जाते हैं तो देखो पास में जाएगी तो इतने पास पास रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो जहाँ पर ये पास पास में है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है। अब डाई मतलब क्या हो गया? टू, और पोल मतलब क्या होगा? जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे डाईपोल मतलब क्या हो गया? टू पोल्स, और वो भी इलेक्ट्रिक के टू पोल्स। मतलब क्या हो गया? एक अगर हम पॉजिटिव चार्ज लें, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को हम अगर रखें और उनकी डिस्टेंस से सपोज कीजिए 2r, तो इस जो फंक्शन मतलब इस जो सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल, जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव और वो 2r डिस्टेंस पर रखे हुए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल। Now, what is referred to a system which consists of two equal and opposite charge separated by a small distance? ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। Q पॉजिटिव नेगेटिव 2r से डिस्टेंस है सेपरेटेड। What is known as the product of magnitude of either charge of a dipole and distance between them? क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया। क्या होता है वो? पॉजिटिव नेगेटिव उनकी डिस्टेंस सपोज के लिए 2r, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में 2r लेते हैं, क्योंकि इस r नहीं लेते क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी होता। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया हमने, इसको इस फंक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रो डाइपोल मूवमेंट मतलब फॉर्मूला ही होता है जो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड। सपोज कीजिए Q1 का मैग्नीट्यूड लिया हमने, और प्रोडक्ट किससे करना है उसको? डिस्टेंस अभी क्या देखी थी हमने? 2r। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉस क्या होता है। देखो व्हाट इज रिफर टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज कि ये है वो पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रही है, ये एरिया ए है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस हो रही है। तो क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रॉस हो रही है इस एरिया से, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज कंडक्टर। देखो जब क्लोज कंडक्टर होता है, सपोज कि ये क्लोज कंडक्टर है, ये क्लोज कंडक्टर है, इसके इनसाइड जो होती है यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो जब भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है? आपस में रिपेल करने की। तो सारे चार्ज कहाँ जमा हो जाएंगे? बाउंड्री पे, मतलब सरफेस पे बोल सकते हैं हम, सरफेस पे जमा हो जाएंगे। तो इनसाइड क्या होगा? चार्ज क्या होगा? जीरो, तो फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द Gauss law, how many times the electric flux over an enclosed surface of a total charge enclosed by dead surface? देखो एक Gauss law, एक जैसे हमने पढ़ा था ओम्स लॉ की V इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ऐसा ही एक Gauss law होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वो क्या बोलता है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, लाइक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हम बोल सकते हैं इसको इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये स्टेटमेंट किसका है? गॉस लॉ का। तो ये आपको याद रखना है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो विच फिजिकल क्वांटिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दे रखी है बेसिकली। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, सपोज कीजिए ये चार्ज है, इसके पास में जो है इसकी फील्ड है, तो एक पॉइंट को यहाँ इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे लाना में जो वर्क लगता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट में रखा है, उसके अंदर जो वर्क अमाउंट ऑफ वर्क लग रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
हाउ विल द चार्ज फ्लो बिटवीन हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल। देखो हाँ, चार्ज हमेशा फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सिमिलर जैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव होती है, तो हमेशा ये आपको रखना है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है चार्ज जो है फ्लो होता है। हाउ मेनी जूल्स आर इन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है ये आपको याद रखना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो अभी क्या पढ़ा था हमने, डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, डिस्टेंस कितनी होती है 2r। तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन। इसकी इक्वेटोरियल लाइन कहाँ जाएगी, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन, और ये हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा डाइपोल का, तो वो कितना होगा 0। इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0। अब इसको डिराइव करेंगे तो आएगा 2p/r²। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगी 0। नेक्स्ट, विच सरफेस है द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा सरफेस है जिसमें सपोज कि ये सरफेस यही है, सपोज कीजिए ये सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसमें हर पॉइंट पे जो है पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। तो यही बता रहा है कि ऐसा कौन सा सरफेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है हर एक पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वर्क डन कितना हो जाएगा फिर 0। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। देखो आपने फ़ैन जब देखा होगा, फ़ैन ऐसा रहता है, उसमें यहाँ पे एक वाइट कलर का ऐसा डिब्बी टाइप लगी रहती है इस टाइप से वाइट कलर की, क्या उसी को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर। नाउ व्हाट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल ड्यू टू गिवन चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब सिंपल सा यही है कि हमने समझ लिया कि कैपेसिटर क्या होता है, जो कि चार्ज को क्या करता है कैरी करता है, बहुत सारे चार्ज एक बार उसमें कैरी कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर बोलते हैं, जो चार्ज कंटेन करता है अपने आप में। तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी उसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस कितना होगा उसका ऑफ अ कंडक्टर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, क्या होती है कूलम वोल्ट और फेराड, कूलम वोल्ट और फेराड। नेक्स्ट देखो ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, ये कि व्हाट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज, मतलब क्या होगा Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वहीं से आया कि Q से कूलम और वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज रिफर टू द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ अ चार्ज इन अ कंडक्टर। कैपेसिटेंस वही कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी को उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर ह्यूज चार्ज ओवर इट। कैपेसिटर मतलब ह्यूज चार्ज स्टोर करने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर। इफ द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स देन हाउ विल इट्स कैपेसिटेंस गेट अफेक्टेड। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, अगर हम दो प्लेट को पैरेलल कनेक्ट कर दें बैटरी से, उससे जो कैपेसिटर बनेगा उसी को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है C इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन D। ये क्या है एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और ये होगा डाइलेक्ट्रिक। देखो अब C क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये बोल रहा हम K को बढ़ाएंगे तो C क्या होगा C भी बढ़ेगा, अगर हम D को बढ़ाते तो C कम होता, तो K को बढ़ा रहे तो C भी बढ़ेगा, तो क्या होगा इंक्रीज़ होगा। तो इसी तरीके से ये हमारा छोटा चैप्टर ही था, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे करंट एंड इट्स इफेक्ट। थैंक यू।